नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या शुरुआत किया हुआ था, क्लाइमेट शुरू किया हुआ था, है ना। क्लाइमेट यानी जलवायु हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ठीक है, हमने जो है जलवायु के बारे में जाना था। आगे देखते हैं। एक होता है, देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं, है ना। ऋतुएं जैसे मौसम जो है, मतलब तकरीबन हर 2-3 महीने के अंतराल पे जो है हर मौसम बदलता रहता है, ठीक है। 4 ऋतुएं हमारे यहाँ होती है, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी? शीत, ग्रीष्म, वर्षा और कौन सी? शरद, ठीक है। सबसे पहले है शीत ऋतु, ठीक है। कौन सी है? शीत ऋतु। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। उसके बाद है वर्षा ऋतु, ठीक है। और इसके बाद है शरद ऋतु। देखिए शीत ऋतु हमारे यहाँ, शीत ऋतु कैसे है? शीत ऋतु है, देखिए एक देखते हैं एक बार। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ठीक है भाई, ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा, ठीक है। ये है मकर रेखा। और ये हमारी कौन सी है? विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी है? विषुवत रेखा। देखिए जो सूर्य है ना, सूर्य है, ठीक है। हमारे इंडिया तो यहीं पे है ना, ठीक है। यहाँ पे है हमारा इंडिया। अब देखिए, देखो जब सूर्य, क्या सूर्य, स्टार बना देते हैं, ठीक है। सूर्य जब मकर रेखा पे आएगा, कहाँ? मकर रेखा पे आ जाएगा, तब क्या होगा? हमारे यहाँ सर्दी हो जाएगी शुरू। क्या? शीत ऋतु यानी कब होगा वो? जब सूर्य मकर रेखा पर होगा, ठीक है। कहाँ होगा? मकर रेखा पर। देखिए जब सूर्य यहाँ होगा, इस रेखा पर, मकर रेखा पर, तो देखो इससे दूरी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी ना। उस वक्त क्या होगी हमारे यहाँ? शीत ऋतु। और ये कब से स्टार्ट होती है? ये होती है 15 मतलब दिसंबर, वो लगा लीजिए, बाद में करते हैं, चलो ठीक, कोई बात, ठीक है। कब से होती है? 15 दिसंबर से 15 मार्च, ठीक है। कब तक होती है ये शीत ऋतु? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ठीक है। एक मिनट भाई, कब से कब तक होती है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है क्या? शीत ऋतु, ठीक है। देखिए एक बार ये लिख लेते हैं हम, है ना। उसके बाद मार्च यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जून 15
जून। उसके बाद यहाँ पर जून हो गया, यहाँ पे क्या होगा, सितंबर, सितंबर, और यहाँ पर सितंबर, और इससे 15 दिसंबर। ठीक है, हो गया ना सर्कल पूरा। ये मतलब 20 से शुरू होता है दिसंबर के 15 से, और आगे 15 मार्च तक। ठीक है, क्या रहती है हमारी, शीत ऋतु रहती है। ठीक है, देखिए ये है ना, मौसम को जो कंट्रोल करते हैं ना, मौसम को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, वो सूर्य का है। किसका योगदान है, सबसे ज़्यादा सूर्य का योगदान है। ठीक है, देखिए किसका योगदान है, सूर्य का योगदान है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि ठंड के दिन में है ना, ठंड के दिन में देखो, ठंड के दिन में क्या होगा, हवाओं का जो दबाव है ना, हवाओं का जो दबाव है वो ज़्यादा होगा हमारे यहाँ। क्या होगा, हवाओं का दबाव ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्या होगा हमारे यहाँ पर ना मतलब ठंड के दिन में आपने देखा होगा कि ठंड के दिन में बरसात भी होती है थोड़ी थोड़ी, जैसे मतलब जनवरी में, फरवरी में। ठीक है, क्या होती है, हल्की हल्की बारिश होती है, बरसात होती है। वो कहाँ से आती है बरसात, वो पश्चिमी एरिया से आती है। कहाँ से, पश्चिम से। ठीक है, वो कहाँ से आती है, पश्चिम एरिया से। ठीक है, पश्चिम एरिया से आती है, और हमारे यहाँ क्या होता है, ठंड में हवाओं का दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, हवाओं का दबाव कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और देखो एक चीज़ और आप देखिए, हमारे यहाँ है ना हाँ, एक वो चलती हैं, आपने सुना होगा कि कहते हैं उसको शीतलहर। क्या, शीतलहर बोलते हैं। शीत ऋतु है ना, एक शीतलहर बोलते हैं, शीत। देखो यहाँ, ये तो इंडिया है हमारा, यहाँ पर क्या है, पर्वत है ना एक, कौन सा, हिमालय पर्वत। ठीक है, क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत पर क्या चीज़ है, हिमालय पर्वत मतलब बहुत ऊंचा है ना हिमालय पर्वत, और वहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ है भाई, बर्फ़ तो जमी हुई ना, जितनी ज़्यादा ऊंचाई जाते जाएंगे बर्फ़ जमती जाएगी। तो क्या है, सूरज जब नीचे आ जाता है, हवाओं का दबाव बढ़ जाता है, हवाओं का दबाव बढ़ जाता है। और वो हवाएं है ना, हवाएं यहाँ पर मतलब इनसे टकराती है, ऊपर हिमालय से, इनसे पर्वतों से, हिमालय से टकराती है। और ऊपर क्या, ग्लेशियर भी है, बर्फ भी, हर चीज़। और उनसे टकरा के ये जो इंडिया का जो ऊपर है ना, उत्तरी एरिया है, इसमें क्या चलती है, मतलब वैसे तो सभी जगह, लेकिन मेनली इंडिया में है, तो उसको बोलते हैं, एक लहर चलती है, मतलब हवाएं चलती है बहुत तेज गति से। ठीक है, बहुत तेज गति से क्या होता है, हवाएं चलती है, और वो किससे टकराती है, ऊपर पर्वत से, ग्लेशियर से, बर्फ़ से। ठीक है, इनसे टकरा के, और वो लहर उनसे टकरा के शीतलहर बन जाती है, मतलब ठंडी बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं शीतलहर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शीतलहर। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है, देखिए तो ये क्या होता है यहाँ पे, मतलब शीत, उसमें बरसात होती है कहाँ, उत्तरी, उसमें उत्तरी एरिया में। ठीक है, और कहाँ होती है बरसात, ये तमिलनाडु वाले एरिया में, यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरिया में। और कहाँ होती है, उत्तरी भारत में होती है। कहाँ, उत्तरी भारत में। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, क्या, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, हाँ, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है,
अब भाई देखिए, अब सूर्य जो है ना, सूर्य जो ग्रीष्म ऋतु है, मतलब गर्मी का मौसम है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे बना दिया भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना आप, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, थोड़ा नीचे बना दिया मैंने, शायद ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ग्रीष्म ऋतु जो है, अब 3 महीने मौसम को बदलते वक्त, मौसम जो बदलता है, ऋतु बदलती है, सॉरी, ऋतु बदलने में कितनी ऋतु है? 4 ऋतु है हमारे यहाँ, कितनी? 4। और महीने कितने हैं टोटल? 12। 12 महीने और 4 ऋतु है, तो टोटल कितने? एक ऋतु के कितने आ गए? 3 महीने में ऋतु बदलती है। देखिए, यहाँ से सूर्य जब चलता है ऊपर, दूसरे उसको जो ग्रीष्म ऋतु आते आते है ना, उसको कितना टाइम लग जाएगा यहाँ तक जाने में? 3 महीना लग जाएगा। कितना? 3 महीने, ठीक है, 3 महीने उसको लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। उस दौरान क्या होगा? देखिए, उस ऊपर तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा तब तक है ना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बादल इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बादल इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे? देखिए, एक मिनट भाई, होल्ड कीजिएगा। देखिएगा भाई, ठीक है, देखो, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये 3 महीने का पीरियड है ना, 3 महीने का पीरियड, 15 मार्च से और 15 जून तक, ठीक है, 15 जून तक। इस दौरान क्या होता है? मतलब यहाँ से गर्मी शुरू स्टार्ट हो जाती है 15 मार्च से, ठीक है। और मेन जब बिल्कुल तपती गर्मी का इस तक ही होती है, ठीक है। जो कह रहे हैं अपनी देसी भाषा में जेठ था दोपहरा, वो एक सॉन्ग भी ऐसा ना। तो 15 मार्च से शुरू होती है। सबसे जो रिकॉर्ड गर्मी मतलब रिकॉर्ड की जाती है ना गर्मी सबसे ज़्यादा, वो होती है मई के महीने में। कब? मई के महीने में। देखिए, सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। पहले 3 महीने क्या होता है? पहले 3 महीने का मतलब मार्च से जून तक गर्मी पड़ती है, तप के पूरी गर्मी पूरी तप के पड़ती है, ठीक है। सूरज पूरा तप रहा है, पूरी गर्मी पड़ रही है। उस दौरान क्या होगा? देखो, समुद्र है, इंडिया के चारों तरफ समुद्र है, तो इनके चारों तरफ मतलब समुद्र है ना, इस साइड में समुद्र, ऊपर तो पर्वत साइड में समुद्र है। तो समुद्र इसमें क्या होगा? मतलब एक बार देखना, कभी भी ऋतु है ना, इनके हिसाब से होती है ऋतुएं, ठीक है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर, ठीक है। तो क्या होगा? सूरज जो है कर्क रेखा पर होगा, ठीक है। वो क्या करेगा उस टाइम? वहां पर मतलब गर्मी पूरी कर रहा है, गर्मी कर रहा है पूरी। उस गर्मी से क्या होगा? समुद्र में जो मतलब पानी है वो क्या करेगा? उसको भाप होगी, भाप उड़ उड़ के कहाँ जाएगी भाई? भाप उठेगी तो वो हवा में मतलब हवा में हल्की होगी भाई। एक बात देखिए आप, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठती है। ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो हल्की हो जाती है। हल्की क्यों होती है? क्योंकि उसके गर्म करने के बाद उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इस पर धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, धूप पड़ती है इन हवाओं पर, मतलब सॉरी पानी पर, उस पर, तो वो भाप बन के वहाँ की जो भाप होगी वो ऊपर चली जाएगी। वो क्या करेगी? पहले 3 महीने इस गर्मी में पूरी ऊपर इकट्ठी होती रहेगी, ऊपर इकट्ठी होती रहेगी। आप कभी भी है ना, मतलब आज तक आप मतलब जो भी आपने देखा होगा, मार्च से जून के महीने में है ना, बारिश जो बहुत कम होती है, लेकिन धूप पूरी तेज़ धूप निकलती है, ठीक है। और जब वहाँ की हवाएं हल्की हो गई, ऊपर उठती हैं, हल्की हो गई ऊपर उठती हैं, तो ये वाला एरिया खाली हो गया ना, नीचे वाला भाई, हवाएं हल्की होगी, ऊपर उठी, ठीक है, नीचे वाला एरिया खाली हो गया। तो आसपास की जो हवाएं होंगी, आसपास की जो हवाएं इधर उधर से होंगी, वो एकदम से इधर आएंगी, एकदम से उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगी। आप ऐसे देखना एग्जाम्पल, देखो
देखो जैसे मान लो कहीं पानी भी अगर भरा, मान लीजिए पानी भरा, आपने कहीं से वहाँ से मतलब 2 बाल्टी पानी में निकाल लिया, 5 बाल्टी एकदम निकाल लिया भाई, वो हिस्सा खाली हो गया। वो हिस्सा खाली होते ही एकदम से साइड वाला पानी उसमें भर गया, है ना। देखो होगा आपने, एकदम से साइड वाला पानी उसमें भर जाता है। या आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी कभी जो बड़ी जो मतलब ड्रेन होती है या गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनको क्या है जेसीबी वगैरह क्रेन वगैरह उसको खाली कर रही होती है, पानी वाली उसको खाली कर रही होती है। तो कभी कभी क्या है, उस पर जब वो मारती है ना जेसीबी अपना पंजा ऐसे मार के ऐसे लेके जाती है, ठीक है, तो जैसे ही वहाँ से उठाया ना, उस गड्ढे में आसपास का कीचड़ इतनी तेज़ी से आया, आसपास का कीचड़ एक इतनी तेज़ी से आया, और जैसे ही उसको डाला उसको दोबारा फिर भर दिया। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए जब वो गर्म होकर ऊपर उठती है ना, वो जगह खाली होगी, आसपास की जो हवाएं थी वो देखी, वो साइड वाला एरिया खाली हो गया, वो तुरंत से वहाँ आ गई। गर्म तो थी वो भी, वो इधर से आ गई, वो क्या, वो गर्म लगेगी। इसीलिए जब यहाँ की भाप ऊपर उठ जाती है, ये ठीक है, इंडिया की मतलब इंडिया में भाप ऊपर उठ गई, साइड की जो हवाएं थी वो तेजी से इधर आई, तेजी से मतलब इंडिया में प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा अब गर्मी है, बहुत हवाएं कितनी गर्म होगी, उसी को हम थोड़ी देसी भाषा में बोल लिया करा है लू, है ना भाई, ताती लू चल रही जमा, है नहीं, अपनी देसी भाषा में बोल लिया करा कि भाई ताती लू चल रही जमा। वो कब चला करा है, 15 मार्च से 15 जून के महीने में, जून तक, ठीक है। क्या ताती लू जमा, समझ गए बात। क्या होगा, गर्म बिल्कुल वो करे चलेगी, क्या चलेगी, गर्म लू चलेगी, ठीक है। देखिए इसको है ना, ये जो मतलब इनको क्या कहा जाता है, अपने या तो अपने यहाँ तो लू कम है, ठीक है, गर्म लू जैसा चल रहा है। इसी को है ना बंगाल में इसको कहा जाता है काल बैसाखी। बंगाल में मतलब अपने यहाँ हरियाणा में क्या कम है, लू कम है, बंगाल में इसको कहा जाता है काल बैसाखी। कहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो लिख देते हैं। क्या कहा जाता है बंगाल में, काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ, बंगाल में। पंजाब में इसको कहा जाता है धूल भरी आंधी। क्या कहा जाता है, धूल भरी आंधी। और यूपी बिहार में इसको कहा जाता है लू। क्या, लू, कहने का ताती लू चल रही है, अपने हरियाणा में भी है, मतलब लू ही इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लू, ठीक है। और क्या होती है ये, इसको एक और कहा जाता है कहाँ, आसाम में। आसाम में इसको कहा जाता है चिल्ली, बोडो चिल्ली। क्या कहा जाता है, बोडो चिल्ली। देखिए काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। धूल भरी आंधी पंजाब, ठीक है। लू यूपी बिहार, ठीक है। बोडो चिल्ली कहा जाता है आसाम में, ठीक है। कहाँ कहा जाता है, आसाम में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, और इनको एक मतलब एक टेक्निकली लैंग्वेज में ये हो चाहिए, क्षेत्रीय पवन इनको कहा जाता है। क्या, क्षेत्रीय पवन। क्षेत्रीय पवन, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय पवन इनको कहा जाता है, ठीक है। रीजनल मतलब रीजनल पवन को विंड, रीजनल विंड कह सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, है ना,
या इस साइड में लिख ले, इस साइड में लिख लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ गया वर्षा का टाइम, यानी 15 मार्च से 15 जून तक, ठीक है। क्या रह गया, क्या हो गया, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आता है वर्षा का टाइम, यानी जिसको हम कह देते हैं मानसून भी कह देते हैं ना, जिन्हें वो देसी भाषा में क्या करा, जड़ लग गया है नी, जड़। देखो वर्षा, वर्षा ऋतु जो है ना, इसके बादल जो है ना, बादल तो इसके कब बन गए थे, ग्रीष्म ऋतु में। बादल इसके पहले ही बन गए थे ग्रीष्म ऋतु में। कब, जब यहाँ से सूर्य कर्क रेखा पर था और जो ऊपर उठ रही थी भाप, बादल तो पहले ही ऊपर जाके इकट्ठे हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए 3 महीने से बादल इकट्ठे हो रहे थे। और इसके बाद 15 जून के बाद क्या होता है शुरू, मानसून शुरू हो जाता है, फिर क्या, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, ठीक है। बादल इसके पहले इकट्ठे हो गए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी कभी होता है ऐसा, तो हर बार नहीं, जो है जून के महीने में, मतलब इससे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे 15 तारीख से ही जो है फिक्स है, नहीं, हो सकता है 10-15 दिन कई बार पहले भी शुरू हो जाता है। मतलब इससे मार्च मई है ना, इससे पहले तो कई बार क्या होता है 20-25 मई के पास में ही मानसून आ जाता है, ठीक है। या जून, जैसे सर खैर मई में तो नहीं आता, तो जून के स्टार्टिंग में ही आ गया। जो चीज़ टाइम से पहले आ गई उसको बोलते हैं प्री, और क्या है ये, मानसून, तो इसको बोलते हैं प्री मानसून। जो बादल तो इसके पहले बन गए, बादल पहले बन गए, और क्या हो गया, जो मतलब पहले आ गया थोड़ा, उसको बोलते हैं प्री मानसून। क्या बोलते हैं उसको, प्री मानसून बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है ना जो मतलब पहले हुई है उसको बोलते हैं प्री, ठीक है। और मानसून यानी कि ऐसा मानसून जो समय से थोड़ा सा पहले आ गया उसको बोलते हैं प्री मानसून, ठीक है भाई। देखिए ये जो है ना प्री मानसून है, ये प्री मानसून जो है, इसमें क्या होगी, इसमें गर्मी होती है बहुत। क्या होता है, गर्मी जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मतलब धूप भी निकल रही है, धूप भी निकल रही है, लेकिन एक अजीब तरह की, जैसे वो क्या कहते हैं ना कि उमस, क्या उमस होगी, उमस है ना। वो उमस किस कारण होती है, वो उमस होती है, एक बार देखो, धूप उतनी ही है जितनी मार्च अप्रैल मई जून में थी, धूप यहाँ भी उतनी है, ठीक है, यहाँ भी इतनी ही है। सितंबर में और मार्च का एक जैसा मौसम सा होता है, लेकिन यहाँ भी इतनी है, लेकिन यहाँ पर एक उमस सी पैदा हो जाएगी। वो किस कारण होती है, वो बारिश के कारण होती है। किसके कारण, बारिश के कारण, ठीक है। किस कारण होती है वो, बारिश के कारण होती है। और ये जो है ना प्री मानसून है, क्या, प्री मानसून जो है, ये कई मतलब कई तरह के कुछ फ्रूट है, कुछ है जिनकी खेती के लिए अच्छा होता है। कौन कौन से, एक तो है आम, एक है अंगूर, ठीक है, और क्या है, और है चाय है, क्या है, चाय, ठीक है। क्या है, आम, अंगूर, चाय, ठीक है। देखिए चाय किसके लिए होती है, असम की चाय, सबसे आपने पढ़ा होगा ना, असम की चाय सबसे ज़्यादा मशहूर है। असम में ये चाय की कहाँ पे, असम के कारण, असम के लोग है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जब ये टाइम से पहले मानसून आ जाता है तो वो क्या होता है, चाय की जो पत्तियाँ तो होती हैं उनसे वो नहीं बोती हैं चाय, तो वो उनकी मतलब चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा तो मतलब फ़ायदेमंद होती है। क्या फ़ायदेमंद होती है, असम के लोग इसको बोलते हैं टी शावर। क्या बोलते हैं, टी शावर बोलते हैं इसको असम के लोग, ठीक।
ठीक है। शावर का मतलब होता है मतलब जैसे फुहार, ऐसे फुहार आती है, मतलब आपने वो देखा होगा ना यार, जैसे बाथरूम में होता है ना, बाथरूम में लगा होता है शावर, लगा होता है ना, चलाते हैं ऐसे बूंदे बूंदे आती है, ठीक है, शावर। तो उसी तरह ये ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं टी शावर, ठीक है, आसाम के लोग। और इसको कर्नाटक के लोग, क्या, कर्नाटक के लोग, कर्नाटक के लोग इसको जो है फूलों की खेती सब क्या ज़्यादा क्या होता है कर्नाटक में, फूल। कर्नाटक के लोग देखिए क्या होता है, फूलों की खेती होती है वहाँ, कहाँ, कर्नाटक, ठीक है। वो वहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम उसको बोलते हैं, कहाँ, कर्नाटक के लोग, ठीक है। किसको, क्या होती है वहाँ, फूलों की खेती होती है, ठीक है। और टी शावर कौन बोलते हैं, आसाम के लोग, ठीक है। प्री मानसून जो आता है उसको आसाम के लोग, चाय की खेती अच्छी होने के कारण उनके लिए अच्छी होती है वो प्री मानसून, जिस कारण वो चाय उसको क्या बोलते हैं, टी शावर बोलते हैं। और कर्नाटक में फूलों की खेती सबसे बेस्ट होती है इसके कारण, ठीक है, इसलिए कर्नाटक के लोग जो इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अब आपको हमारे यहाँ तो कुछ को नहीं बोलते कुछ भी ऐसा कुछ अलग, एक बात बताइए आप, जिस मतलब कोई भी चीज़ है उसका असर जिस पर पड़ेगा, उसका असर जिस पर मतलब पड़ेगा, तो वही तो उसका नाम रखेगा ना कुछ अलग से, ठीक है। अब जिस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, जिस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वो क्या नाम रखेगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो क्या है ये, मतलब प्री मानसून और वो बोलते हैं इसको, ठीक है। मानसून जो है ना, मानसून, मानसून कैसा वर्ड है पता, मानसून अरबी भाषा का वर्ड है, किसका, मानसून किसका है, अरबी भाषा का, ठीक है। किसका वर्ड है, अरबी भाषा का वर्ड है, जिसका नाम है मास, इसका मतलब अर्थ होता है मासीम, इसका अर्थ क्या होता है, मासीम इसका अर्थ होता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चले, ऊपर वाला मिटा देते हैं। यहाँ तक मिटा देते हैं, है ना, या ये भी मिटा दें, नीचे वाला, चलो ये लिखा रहने दो। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, मतलब नहीं भाई ख़त्म कहाँ होगा अभी, मानसून, मानसून क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून से ज़्यादातर कब होता है, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक क्या होता है, ये फैल जाता है, मतलब आ जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, 15 जुलाई तक ये आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून से 15 जुलाई तक, ठीक है। अब एक बात देखो, सबसे पहले कहाँ आएगा ये, सबसे पहले ये आता है केरल में, कहाँ आता है, केरल में सबसे पहले आता है, सबसे पहले कहाँ आता है,
केरल में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। उसके बाद मतलब सॉरी, सबसे लास्ट में, कहाँ? लास्ट में, कहाँ था लास्ट में? पंजाब। सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? पंजाब में आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? इसका असर कहाँ पड़ता है सबसे ज़्यादा? मासिनराम। कहाँ? मासिनराम, आपने पढ़ा होगा, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, मेघालय के मासिनराम में, ठीक है। क्या है? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ठीक है। देखिए, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या था? केरल में आता, लास्ट में पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, ठीक है, यहाँ मेघालय में, ठीक है। अब देखो, जो ये आता है ना, मतलब मानसून आता है, ठीक है, इसकी जो दिशा होती है ना, दिशा, क्या? दिशा जो होती है, एक मिनट भाई होल्ड कीजिएगा। देखिए भाई, इसके है ना जो दिशा होगी ना, दिशा वो मतलब दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में तो इसकी 80% बारिश कब कहाँ होगी? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में कितनी होगी? 80% बारिश होगी। और उत्तर पूर्व में कितनी होगी? 17% बारिश, ठीक है। कितनी? दक्षिण पश्चिम में 80% और उत्तर पूर्व में 17% इसकी जो है बारिश होगी। और इसके बाद है शरद ऋतु, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? शरद ऋतु में सूरज धीरे 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 करके कहाँ? मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है। सूर्य शिफ्ट होता है कहाँ? मकर रेखा, मकर रेखा पर, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है मकर रेखा पर। और इसमें ना मतलब शरद ऋतु में मौसम जो है मतलब नॉर्मल रहता है, कोई खास इतना होता है। और धीरे धीरे जो सूर्य मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, और आगे फिर क्या होता है? शीत ऋतु, दोबारा से फिर शीत ऋतु आ जाती है। और ऐसे ही सर्कल जो ये है, ऐसे ही सर्कल चलता रहता है, ठीक है। मतलब इसमें तो कोई नॉर्मल ऐसा कोई होता नहीं ना शरद ऋतु में, ठीक है। बस ये शरद ऋतु में ऐसा है, मौसम नॉर्मल रहता है, सूर्य जो है धीरे 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 मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फिर शीत ऋतु आती है, ठीक है। क्या आती है? शीत ऋतु आती है। और इन ऋतुओं के हिसाब से ही बारिश के हिसाब से ही जो है क्या होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्या? अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या थी? शीत ऋतु। सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो गर्म हवाएं चलती है उसको क्या कहते हैं? बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। धूल भरी आंधी पंजाब में कहते हैं, यूपी बिहार में लू कहते हैं, बोडो चिल्ली असम में कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? क्षेत्रीय पवन होती हैं, ठीक है, क्षेत्रीय पवन। ओह सॉरी भाई, मैं आपको मेरे ख्याल से वो बता गया है ना, हाँ ये ग्रीष्म ऋतु का बता गया मैं मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। देखो, वर्षा ऋतु कहाँ तक होती है? 15 जून से 15 सितंबर तक, ठीक है। बादल इसके पहले बन जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और प्री मानसून कभी कभी हो जाता है। वो प्री मानसून किसके लिए बेस्ट होता है? आम की खेती के लिए, ठीक है। उसमें जैसे कभी कभी फ्रूट ऐसा होगा ना, आम अंगूर, ये हल्का पका हुआ फ्रूट है और इस पर ऐसे फुहार सी लग जाएगी ना बारिश की, ये पक जाएगा तुरंत, ठीक है, इसलिए ये बेस्ट होता है। आसाम के लोग चाय के कारण इसको क्या कहते हैं? टी शावर कहते हैं, क्या? टी शावर। और कर्नाटक के लोग इसको किसके लिए? फूलों की खेती के कारण क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेके और 15 जुलाई के बीच में ये जो है अच्छी तरह मतलब आ जाता है, फैल जाता है। सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल के मतलब मालाबार तट पर कहते हैं ना मानसून सबसे ज़्यादा,
ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होती है, पंजाब में होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मानसीन राम में होती है, मेघालय के। और दक्षिण पश्चिम में इससे 80% बारिश होती है, और उत्तर पूर्व में 17% जो है बरसात इससे होती है, ठीक है। और सर्द ऋतु में मौसम नॉर्मल रहता है, सूर्य जो है धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मकर रेखा पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और मिट्टियाँ भी इसी के अनुसार यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।